बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम ज़ाया किए बगैर जो है शुरू करते हैं। डे वन से आपने क्या करना है, क्योंकि आपने कैप्शन पढ़ लिया है कि 7 डे प्लान है आपके एमडीकेट का। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर्स हैं ये हाई वेटेज चैप्टर्स हैं और सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आपको पता है बायो के ही हैं। तो आपने इन चैप्टर्स को सबसे ज़्यादा एज ए रिवीजन में रखना है, ठीक है। आप लोगों ने इससे शुरू करना है डे वन में। और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ने हैं वो आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इससे आपने समझना। अच्छा, कीप इट इन योर माइंड, हर क्वेश्चन को आपने 40 जावियों से पढ़ना है, देखना है हर कॉन्सेप्ट। मतलब कि किसी तरीके से भी आपसे पूछा जाए तो आप जो है ना आपको आसानी हो, क्योंकि आपके जो 8000 एमसीक्यूज हैं, वो जो एमसीक्यूज बैंक है वो जो ऑफिशियल नहीं है, वो 8000 एमसीक्यूज में ये कॉन्सेप्ट से ही मुख्तलिफ एमसीक्यूज बने हुए हैं। तो आपने क्या करना है कि ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करने हैं, ठीक है। आपने डेली का टारगेट रखना है कि आपने 150 एमसीक्यूज करने हैं। सबसे पहले अपना मोबाइल, अपने सोशल मीडिया, अपना जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वो ख़त्म कर दो, ठीक है। और आगे देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो ये मैं पढ़ के इसलिए नहीं बता रहा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल कम वीडियो में मिल जाए। मुझे पता है आप वीडियो छोड़ के चले जाते हो, अगर अभी तक वीडियो नहीं छोड़ी तो आप कमेंट में लिख दो कि इंशाल्लाह डॉक्टर, लिख दो, अभी लिख दो इंग्लिश से पहले। डे वन में तो आपने वो कर लिया। डे टू में आपने करना है बायोलॉजी प्लस इंग्लिश। तो आपने बायो की रिविजन आपने इन टॉपिक्स को करनी है, क्योंकि आप ऑलरेडी कल जो आप कर चुके हो। तो डे टू में आपने 100 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। वहाँ पर आपने क्या किया, 150 किया। और वोकेबलरी आपने रिवाइज कॉमन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम लिस्ट, लर्न वर्ड मीनिंग थ्रू शॉर्ट एग्जांपल सेंटेंसेस। तो आपने इंग्लिश में ये करना है। ग्रामर में आपने क्या करना है, रिवाइज पार्ट ऑफ स्पीच। ये आपने इस तरह पार्ट ऑफ स्पीच रिवाइज करने हैं कि एमडीकेट के पर्सपेक्टिव से आपने इसको रिवाइज करना है। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने करने हैं। ओहो, मैं व्हाट्सएप ऑन ऑफ करना भूल गया, आप मैसेज आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरे कॉन्टैक्ट के नंबर, चलो खैर। ओके, सेंटेंस करेक्शन जो है आपने ये जो है आपने क्या करना है कि स्टडी करना है। फिर प्रैक्टिस प्लान ये है, मॉर्निंग बायोलॉजी रिवीजन, आफ्टरनून बायोलॉजी एमसीक्यूज, इवनिंग इंग्लिश वोकैबुलरी एंड ग्रामर नाइट। सबसे पहले तो मोबाइल और अपनी रूटीन जितनी भी सब कुछ है सिर्फ नमाज के लिए वक्त गुजारो, क्योंकि आपके थोड़े ही दिन रह गए हैं। आज है 17 तारीख, तो टोटल मेरा ख्याल है आपके रह गए हैं 22-25 दिन रह गए हैं। तो डे थ्री में आपने केमिस्ट्री करना है। केमिस्ट्री में आपने क्या करना है, ये जो हाई वेटेज जो टॉपिक्स हैं आपने इनको क्या करना है, कवर करना है। टुडे रिवाइज ऑल थ्री विद फोकस ऑन हाई वेटेज कॉन्सेप्ट। तो ये जो है हाई वेटेज है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, फिर ये, और फिर फिजिकल केमिस्ट्री ये, और ये एक दिन में हो जाता है क्योंकि आपकी 12 साल की तालीम है। 150 एमसीक्यूज आपने इधर क्या करना है, केमिस्ट्री के आपने करने हैं। फिर डे फोर में क्या करना है, डे फोर में फिजिक्स आपने करना है। और ये जो इंपोर्टेड फार्मूलाज हैं, आई एम रियली सॉरी, फिर ये जो इंपोर्टेड जो है फार्मूलाज हैं आपने इनको क्या करना है, क्रैक करना है और इनको पढ़ना है। न्यूमेरिकल्स आपने ये वाले करने हैं। और फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है आपने इनको समझना है, अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। फ्रिक्वेंटली टेस्टेड टॉपिक्स जो हैं वो ये हैं, तो ये आप ज़रूर आपने क्या करना है कि इसको जो है एक दफ़ा देखना है। और फिर फिजिक्स रिवाइज स्ट्रैटेजी क्या है, मेक वन फार्मूला शीट फॉर द होल सब्जेक्ट, रिवाइज द फार्मूला शीट 3 टाइम्स टुडे, मॉर्निंग इवनिंग नाइट। मतलब सुबह दोपहर शाम आपने काम करना है, ठीक है। जिस तरह दवाई खाते हैं इस तरह आपने स्टडी करनी है। 130 एमसीक्यूज आपने डेली का इसका प्रैक्टिस करना है। डे 5 है और हमारा सेकंड लास्ट डे है। तो आपने क्या करना है, इंग्लिश प्लस लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का बच्चे एक कॉन्सेप्ट है, मैं एक वीडियो भी पोस्ट कर चुका हूँ। मेरा ख्याल है 2-3 वीडियो पोस्ट करता हूँ। 5-6 मिनट या 10 मिनट की वीडियो मैक्स होती है, मगर उसमें सारा कॉन्सेप्ट बताया गया है कि जिस टाइप का क्वेश्चन आता है वो वीडियो भी आप देख सकते हो। टुडे कंप्लीट योर इंग्लिश प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस लॉजिकल रीजनिंग, बोथ सेक्शन आर स्कोरिंग इफ यू प्रैक्टिस स्मार्ट, ठीक है। रिवाइज योर सिनोनिम लिस्ट फ्रॉम डे टू से जो आपने सिनोनिम लिस्ट बनाई थी, तकरीबन जितने भी बनाए थे। लर्न 15 न्यू कॉमन सिनोनिम्स टुडे, प्रैक्टिस मैचिंग वर्ड्स विद द क्लोज मीनिंग्स, ओके। एंटोनिम रिवाइज अपोजिट मीनिंग वर्ड, तो ये आपने देखना है। प्रपोजिशन जो है आपने, आपके पास अगर मटेरियल नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। फिर आपने ये इंग्लिश में ये जो लॉजिकल रीजनिंग, एनालॉजीज और रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, ये आपने करना है। डे 6 लास्ट एंड फाइनल डे, मॉक टेस्ट जितने भी हैं अगर मेरे जो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं वो करते हो तो वो कर लो। अगर वो नहीं करते तो आप जो है अपने बनाए हुए या किसी एकेडमी से, मगर आप जो है ना तकरीबन मॉक टेस्ट 2 से 3 4 5 6 दे दो, ठीक है। ये 6 दिन की ये तैयारी करो ना, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर होगा और आपको क्या होगा, क्या 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 कामयाबी मिलेगी। फाइनल रिवीजन डे जो है, अच्छा सेकंड लास्ट डे नहीं था, 5th 7 डे है, ओके। दिस इज़ योर लास्ट डे बिफोर द एग्जाम। टुडे ओनली रिवाइज, डू नॉट टच any new topic, only revise, okay. Most important rules of the day, no new topic, only revision, stay calm,
आपने सबसे पहले पॉजिटिव एंड काम रहना है। ओनली रिवाइज, बायोलॉजी डायग्राम्स करो, केमिस्ट्री रिएक्शन करो, फिजिक्स फार्मूला करो, इंग्लिश रिवीजन करो, लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस करो एंड मेंटल प्रिपरेशन। स्लीप अर्ली टू नाइट, ये तो एग्ज़ाम से पहले की जो है हिदायत हैं। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। ये था आपका 7 दिन का प्लान और आप लोग को जो है कामयाबी और कामरानी आपको नसीब हो। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह।